हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलीवुड साई-फाई मूवी को जिसका नाम है मीट डेव। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक चमकती बॉल पृथ्वी की तरफ आ रही है, पर आने से पहले वो एक सैटेलाइट से टकराकर डाइवर्ट हो जाती है और अपनी एग्जैक्ट लोकेशन के बजाय जोश नाम के बच्चे के घर में रखे एक फिश बॉल में गिर जाती है और उसका सारा पानी ऑब्जर्व कर लेती है। जोश काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद मूवी 3 महीने आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि एक और ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास आकर गिरता है। जब धूल साफ होती है तो हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट सूट पहना हुआ एक इंसान है जो बड़े अजीब तरीके से चल रहा है, सबको घूर रहा है। इसके बाद रोड क्रॉस करते वक्त उसे एक गाड़ी ठोक देती है जिससे उसकी टांग उड़ जाती है, पर जब तक वो लेडी कार से उतरकर आती है वो वहां से जा चुका था और हम देखते हैं कि वो एक कोना में खड़ा है। उसका एक कान खुलता है और उसमें से छोटे छोटे ह्यूमनॉइड एलियन बाहर निकलते हैं और रस्सी के थ्रू वो नीचे आते हैं और टांग की एक विंडो को ओपन करते हैं। टांग मुड़ने की वजह से यहाँ खराबी आ गई है जिससे ये ठीक करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरा टांग के स्टेटस को नोट करके ऊपर ब्रेन में ले जाता है और हमें पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है जिसे छोटे छोटे सो ह्यूमनॉइड चला रहे हैं और इसकी कैप्टन हेड में होते हैं और सारे अलग अलग पार्ट को कंट्रोल करते हैं और कैप्टन को रिपोर्ट करते हैं। एक वर्कर कैप्टन को रिपोर्ट करता है कि टकराने की वजह से इस स्पेसशिप की शील्ड एक्टिवेट नहीं हो रही है, लेकिन शिप ठीक है पर ये सिर्फ 48 घंटे तक ही फुल कैपेसिटी से चल सकती है और शिप का ट्रैकिंग सिस्टम भी खराब हो चुका है। कैप्टन सारे क्रू को बुलाते हैं और तब हमें पता चलता है कि वो नील नाम के प्लेनेट से आए हैं जो ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है और इन्होंने ही 3 महीने पहले वो बॉल लाइक डिवाइस भेजी थी जो समुद्र में गिरकर उसका सारा पानी उनके प्लेनेट नील पर ट्रांसफर करने वाली थी, पर वो समुद्र के बजाय फिश बॉल में गिर गई थी तो सिर्फ उसका ही पानी ट्रांसफर कर पाए और उसी बॉल को ढूंढने के लिए ये लोग पृथ्वी पर आए हैं ताकि यह हमारे समुद्रों का सारा पानी खींचकर अपने प्लेनेट पर ट्रांसफर कर सके ताकि उससे ये सालों तक एनर्जी पैदा कर सके। और ये स्पेसशिप इंसानों की तरह लग रही थी, पर इन्हें ये नहीं पता था कि इंसानों की तरह बिहेव कैसे करे, तो इसके लिए वो गूगल और याहू वगैरह की हेल्प लेते हैं और इंसानों के बारे में सीखते हैं। जबकि पुलिस उस फायर ऑब्जेक्ट का पता लगाने में लगी थी और उन्हें क्रैश वाली साइट पर एक आदमी का फेस इंप्रेशन मिलता है और वो उसे ढूंढने लगते हैं। जबकि ये जोश की विंडो के सामने खड़ा था। जोश अपनी मम्मी को बुलाता है। वो कहती है ये तो वही है जिसे मैंने टक्कर मारी थी। फिर वो नीचे आकर उससे माफी मांगने लगती है, पर ये किसी इंसान से पहली बार बात कर रहे थे इसीलिए पैनिक हो जाते हैं और इतनी तेज बोलते हैं कि आसपास के ग्लास टूट जाते हैं। फिर ये बेस और फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं और फिर कैप्टन बोलते हैं इट्स ओके। जीना जोश को स्कूल भेजती है और उसे अपने घर में इनवाइट करती है। कैप्टन अपना नाम डेट बताता है और इन्हें अपनी बोल एक फोटो में दिखती है जिसे जोश ऐसा साइंस प्रोजेक्ट स्कूल की साइंस फेयर में ले गया था। क्रू जोश को ट्रैक कर लेता है और ये स्पेसशिप डेट उसके स्कूल जाता है, पर रास्ते में उन्हें इंसान मिलते हैं। नंबर 2 ये देखकर बहुत गुस्सा होता है कि ये इंसान बात बात पर रूल तोड़ते रहते हैं और जब देव एक पार्क से गुजरता है तो बच्चे उसे आइसक्रीम मैन कहते हैं, इसीलिए वो न्यू ड्रेस खरीदने चला जाता है जिसके लिए पैसे चाहिए तो डेव पैसों को स्कैन करके उनकी प्रिंट निकाल लेता है और फाइनली देव स्कूल पहुंच जाता है। पर जोश उन्हें बताता है कि वो बॉल उससे रिच ने छीन ली थी जो कल स्ट्रीट फेयर में आएगा। इसके बाद ये दोनों जोश के घर आ जाते हैं और वो वहाँ गेम खेलते हैं। जोश भी देव को पसंद करने लगता है। इसके बाद देव एक बेघर इंसान के पास बैठ जाता है जो उसके साथ अपना कंबल शेयर करता है। देव हैरान हो जाता है कि इंसान एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं और इन एलियन को रियलाइज होता है कि इंसान हमसे बहुत एडवांस है। अगले दिन देव एक्टिवेट होता है पर सिर्फ अब 20% पावर बची है शिप की और पुलिस भी इसे ढूंढ रहे हैं। देव जोश के साथ बॉल ढूंढने फेयर में जाता है और वहाँ वो हॉट डॉग ईट इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और देव जीत जाता है। उसे एक सॉफ्टवेयर मिलता है जिसे वो जीना को गिफ्ट कर देता है। इसके बाद देखता है कि रिच जोश को परेशान कर रहा है। देव आकर उसे उल्टा कर देता है और बॉल निकाल लेता है। बॉल मिलने के बाद जोश और जीना को एक रेस्टोरेंट में चलने को कहता है। जीना का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इस पर नंबर 2 प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि यहाँ वक्त बर्बाद करने के बजाय हमें बॉल को पानी में डालकर अपना मिशन पूरा करना चाहिए। पर कैप्टन कहता है कि इन्होंने हमारी बॉल ढूंढने में काफी मदद की है। नंबर 2 गुस्से में कंट्रोल रूम से चला जाता है और देव रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा वक्त बिताता है। इधर पुलिस भी देव का पता लगा लेती है और अर्थ पर इतना वक्त बिताने के बाद क्रू को भी इंसानों से प्यार होने लगता है और देव जीना के साथ डांस कर रहा होता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। फिर जब ऑफिसर देव से इंटरोगेट कर रहे होते हैं तो शिप में नंबर 2 डिसाइड करता है कि कैप्टन और क्रू का बिहेवियर ठीक नहीं है, हमें अपने प्लेनेट को बचाने के लिए इन्हें हटाना होगा।
इसके बाद ये कैप्टन को पकड़ लेते हैं और नंबर 2 कैप्टन बन जाता है। इसके बाद डेव यानी वो स्पेसशिप एक ब्लास्ट करता है और वहां से निकल जाता है। पुलिस उस पर गोलियां चलाती है पर उससे कुछ असर नहीं होता। उस पर नंबर 2 अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ये देखकर नंबर 17 शिप से कूद जाता है। नंबर 3 भागने की कोशिश करती है और कैप्टन को निकाल लेती है, पर ये दोनों पकड़े जाते हैं और नंबर 2 इन्हें बाहर निकाल देता है। इसके बाद ये दोनों नन्हे एलियन इंसानों के पैरों तले कुचले जाने से बचते हैं, कुत्ते की सुसु में नहाने से बचते हैं। इसके बाद ये दोनों प्लास्टिक बैग से हॉट एयर बैलून बनाकर शिप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लास्टिक बैग बस से टकराकर उसके में अटक जाता है और उन्हें दूर फेंक देता है। वो दोनों शिप पर जाकर गिरते हैं और शिप में घुस जाते हैं। लिबर्टी आइलैंड पहुंचने के लिए डेव एक टैक्सी रोककर उसमें बैठ जाता है ताकि वो अपनी एनर्जी बचा सके। इधर जोश कहता है कि हमें डेव की मदद करनी चाहिए और पुलिस को भी नन्हा ह्यूमनॉइड एलियन मिल जाता है और उससे उन्हें पता चल जाता है कि डेव कहाँ जा रहा है। पर डेव लिबर्टी आइलैंड पहुंच जाता है और वो पानी में बॉल फेंकने ही वाला होता है, तभी कैप्टन उसे रोक लेता है। नंबर 2 क्रू से कहता है कि कैप्टन को पकड़ो, पर कैप्टन क्रू से कहते हैं कि रियल कैप्टन ने दोबारा चार्ज ले लिया है क्योंकि नंबर 2 बहुत ही घटिया इंसान है और उसकी वजह से उनकी नस्ल का नाम खराब हो रहा है। क्रू कैप्टन को अपना लीडर एक्सेंट कर लेता है, लेकिन वो बोल डेव के हाथ से छूटकर पानी में गिर जाती है और यह पानी खींचना स्टार्ट कर देती है। कुछ ही देर में समुद्र खाली हो जाएगा। कैप्टन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उनके पास अब सिर्फ इतनी ही एनर्जी है कि या तो वो बोल को रोक सकते हैं या फिर अपने घर वापस जा सकते हैं। कैप्टन अर्थ को बचाने के लिए क्रू से परमिशन लेते हैं और क्रू मान जाता है और वो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर बॉल को रोक लेता है। बॉल को पकड़ते ही डेव की पावर डाउन हो जाती है, तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उस पर गन तान देती है। जोश उनका ट्रेनसन लेकर डेव को चार्ज कर देता है। रिचार्ज होने के बाद डेव का मुंह खोलता है और उसमें से कैप्टन और नंबर 3 बाहर निकलते हैं और वो जोश और जीना को गुड बाय बोलते हैं और बताते हैं कि हम अब प्यार का मतलब समझ गए हैं और हम अपने प्लेनेट को बचाने के लिए एनर्जी सोर्स किसी और प्लेनेट पर ढूंढ लेंगे, पर अर्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। पुलिस भी नंबर 17 को वापस डेव को दे देती है, फिर अपने प्लेनेट पे वापस जाने लगता है, पर तभी FBI वहां आ जाती है और डेव को पकड़ लेती है। पर जैसे ही FBI वाले उसके पास आने लगते हैं तो कैप्टन और क्रूज शिप के लाइफ बोट शूज में चले जाते हैं और शिप से अलग होकर पृथ्वी से निकल जाते हैं और स्पेसशिप एंड नंबर 2 को पृथ्वी पर ही छोड़ जाते हैं। कैप्टन नंबर 3 को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और वो मान जाती है और इन दोनों की किस के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो इससे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करे और कमेंट में बताओ अगली फिल्म कौन सी चाहिए। यहाँ तक आए हो तो दिल से शुक्रिया।